आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक सबसेट। देखिए सबसेट क्या है। सबसेट, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। देखिए लिखा हुआ है कि ए एंड बी टू सेट, अगर हमने मान लीजिए दो सेट ले लिए, एक सेट हमने ले लिया ए और दूसरा सेट हमने ले लिया बी, एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी के भी सारे एलिमेंट हों। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट हमने मान लिया ए का, तो ये बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो हम कहेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम कहेंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यदि बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, हो सकता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने के अलावा भी कुछ एलिमेंट ए में हों, यानी ए का सेट बड़ा सेट हो सकता है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद होने चाहिए, तो ही हम इसका सबसेट कहेंगे। जो ये छोटा वाला सेट होता है इसको हम सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट कहेंगे यहाँ पर हम इसको, प्रॉपर सबसेट। और ये होता है हमारा सुपर सेट, सुपर सेट। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ पर इक्वल्स नहीं लगाते हैं तो ये प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे इक्वल्स लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये केवल सबसेट होगा। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस ये होता है कि प्रॉपर सबसेट इस सबसेट से छोटा ही होगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे और इसमें कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। अब हो सकता है कि बी में इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो, तो हम इस सेट को कहेंगे सबसेट और इस सेट को कहेंगे प्रॉपर सबसेट। और ये दोनों में हमारा सुपर सेट ही है, ये है सुपर सेट। देखिए कोई भी सेट जब हम बनाते हैं तो उसके कई सारे सबसेट्स बनाते हैं, तो सारे सबसेट में एक कॉमन सबसेट होता है फाइव, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो सभी का सबसेट होता है। और ये फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव सबसेट होता है सारे सेट्स का, और सेट्स खुद भी, एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ, सारे सबसेट खुद इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का भी सबसेट होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे एक सेट बनाया, मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं ए कॉमा बी। अगर हम इसका सबसेट बनाएंगे तो इसके सबसेट होंगे फाइव, सबसेट में आएगा वन, करली ब्रैकेट में टू, करली ब्रैकेट में वन टू, ये इसके सारे सबसेट हैं। अब इन सारे सबसेट्स में पहला जो सबसेट है वो है फाइव, और फाइव हर एक सेट का सबसेट होता है। और देखिए जो मैंने ए बनाया है, ये ए सेट खुद भी इसके सबसेट में मौजूद है। इसलिए दो चीजें हर एक सेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं कि फाइव सबका सबसेट होता है और सबसेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, ये चीज है। और अगला देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो देखेंगे थर्ड पॉइंट हम, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट containing n elements।
इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इज 2 टू द पावर n। यानी कि अगर हम इसके सबसेटों का नंबर देखेंगे तो कितना होगा, 2 टू द पावर n होगा। जैसे ये एक सेट जो हमने बनाया था A, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 एंड 2। तो अब इसके जो सबसेट बनाए हैं तो 2 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर, यहाँ निकाल दो, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। तो देखेंगे हमारे पास 4 सबसेट है, ठीक है, 1 2 3 4। और अगर हम सारे सबसेट्स का ही एक सेट बना लेते हैं तो हम उसको पावर सेट कह देते हैं, ठीक है। देखिए सबसेट्स, इस 1 को हम कहेंगे सबसेट, इस 1 को हम कहेंगे कि 1 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2। लेकिन केवल 1, तो वो इसका एलिमेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 1, 2। यानी कि अगर हमने इस 1 को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये इसका सबसेट है, लेकिन अगर हमने केवल एलिमेंट लिखा है तो हम कहेंगे कि ये इसका एलिमेंट है। तो हम 1 एलिमेंट ऑफ 1, 2। अगर करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये सबसेट ऑफ 1, 2। कुछ एग्जांपल्स आपको लिखे समझा देती हूँ, कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए और आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सही है या गलत, जरा आप बताइएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, क्या ये इसका सबसेट है? वीडियो को पॉज करके सोचिए और फिर मुझे इसका आंसर बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये इसका सबसेट नहीं है। अगर हम इसी को ए को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते तो ये इसका सबसेट होता, लेकिन ये करली ब्रैकेट में नहीं लिखा है, सिंगल लिखा हुआ है, तो ये सबसेट नहीं है बल्कि ये क्या है, इसका एलिमेंट है, ठीक है। तो ये बात हमारी फॉल्स हो गई। अगर हम इसमें ऐसे कर देंगे तो ये हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सेकंड एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे ए है तो क्या ये एलिमेंट ऑफ ए बी सी, जरा देखकर बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है? देखिए नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है, ये आपका फॉल्स है, ये सही नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि करली ब्रैकेट में जब हम किसी एलिमेंट को लिख देते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है, ना कि एलिमेंट। और यहाँ पर हमने उसके एलिमेंट शो कराया है, ठीक है ना। थर्ड देखेंगे, ए एलिमेंट ऑफ ए और बी। अब देखिए क्या ये सही है? आपको लग रहा होगा कि ये सही है क्योंकि एलिमेंट ए है और बाहर भी ए है, लेकिन ध्यान से देखिए इसका एलिमेंट ए नहीं है, इसका एलिमेंट करली ब्रैकेट के अंदर ए, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। और इसका एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो सिर्फ ए लिखा है ना। तो इसका जो एलिमेंट है वो ये नहीं है, इसका एलिमेंट ये है, ठीक है। इसका एलिमेंट क्या है, ये है। अगर हमने इसे सिर्फ सिंगल ए लिखा था तो ये हमारा गलत था, ठीक है। आगे देखिए, मान लीजिए फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ कुछ। इससे एक है सेट, बताइए ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये पता करना है कि आपका ट्रू है या फॉल्स है। देखिए एक आपका ये एग्जांपल है, ये करली ब्रैकेट में आपका ए लिखा हुआ है और ये सेट बना हुआ है, तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स। देखिए ये लिखा हुआ है सबसेट, जबकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका सबसेट नहीं बल्कि इस वाले सेट का एलिमेंट है, ठीक है। इस सेट का ये एलिमेंट लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको, ये एलिमेंट है, तो इसे एलिमेंट ऑफ लिखना चाहिए था। अगर एलिमेंट ऑफ लिखा होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एलिमेंट ऑफ। अगर हमने इसे एलिमेंट ऑफ कर देंगे तो ये इसका सही हो जाएगा। अभी फिलहाल ये गलत है, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, ये फॉल्स है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे बिलोंग्स टू बना देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक आपको फाइव का एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। फाइव
अच्छा बताइए, क्या फाई इसमें है? बताइए। मैं आपको एक और बता देती हूँ, देखिए, फाई इज एलिमेंट ऑफ ए कॉमा बी। क्या फाई इसका एलिमेंट है? आप देखेंगे कि इसके सिर्फ दो एलिमेंट हैं, ए एंड बी। फाई इसका कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि फाई सबसेट होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, एलिमेंट नहीं। यहाँ पर इसको एलिमेंट दिखाया है, अगर हम इसको सबसेट लिखते तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसमें एक और नेक्स्ट अगर मैं सबसेट बताऊं तो देखिए, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, बी एंड सी। अब वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि ये सही है या नहीं। देखिए, अब मैंने फाई को क्या लिखा, यहाँ पर सबसेट लिखा है, तो अब ये बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको एलिमेंट लिखती तो ये गलत होता। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं वेन डायग्राम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, थैंक यू।